यदि आप एक एक्सेल यूजर है तो डेटा को हाईलाइट करने का ये स्मार्ट तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए कैसे मैं आपको डेमो देके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं शीट पे मैंने एक डेटा बना के रखा है, जहाँ पे डेटा के ऊपर में देख सकते हैं मैंने सिटी के लिए बटन बना के रखा है। अब जैसे मैं जिस बटन को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा सिटी का, उसी सिटी का डेटा आपको हाईलाइट होता हुआ यहाँ पे नजर आ जाएगा। देख सकते हैं मैं जिस सिटी को सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी सिटी का डेटा आपको हाईलाइट होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो ये मैंने कैसे किया, तो ये जो मैंने किया वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से किया है। और आज के वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूँ, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप बटन की मदद से कैसे डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हो आप एंड तक का देखते रहे। हेलो दोस्तों, मैं अंकुर, लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो देखिए मैंने सेम डेटा रखा है और इसी डेटा पे मैं आपको बताने वाला हूं जो कैसे आप सिटी के अकॉर्डिंग डेटा को रेडियो बटन की मदद से हाईलाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने डेटा के ऊपर में दो ब्लैंक रॉ को छोड़ दिया है। अब इस दोनों ब्लैंक रॉ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और कोई लाइट कलर दे देते हैं, हल्का सा, जो भी आपको कलर पसंद हो सिंपली उस कलर को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब रेडियो बटन बनाने के लिए आपके एक्सेल में डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब नहीं है तो डेवलपर टैब को एक्टिवेट करने के लिए आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ही दिख जाएगा जिसका नाम है ऑप्शंस। ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना और जैसे ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा तो लेफ्ट कॉर्नर साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा कस्टमाइज रिबन। तो कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना। अब राइट कॉर्नर साइड में देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक टैब दिखाई देगा जिसका नाम होगा डेवलपर। तो बाय डिफॉल्ट ये टैब अनचेक रहता है, तो सिंपली आपको इस टैब को चेक कर लेना है और यहाँ पे ओके कर लेना है। जैसे आप ओके कीजिएगा तो आपके एक्सेल में देख सकते हैं यहाँ पे एक टैब जुड़ जाएगा जिसका नाम होगा डेवलपर। तो आपको डेवलपर टैब में जाना है और यहाँ पे कंट्रोल्स नाम का एक ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। इस ग्रुप में इंसर्ट नाम का एक ऑप्शन होगा, सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको रेडियो बटन दिख जाएगा या ऑप्शन बटन भी इसे बोला जाता है। तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और जिस सेल में आप इसे ड्रॉ करना चाहते हो उस सेल में सिंपली इसे ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा रॉ के हाइट को एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हो, तो सिंपली हमारे डेटा में जो सिटी है वो समस्तीपुर, पटना और दरभंगा है। तो मैं इसे एडिट करते हुए इस ऑप्शन बटन का नाम हटाते हुए मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ समस्तीपुर और इसको जैसे आप अरेंज करना चाहते हैं सेल के अकॉर्डिंग सिंपली एक बार आपको अरेंज कर लेना है। मैं इस सेल के अकॉर्डिंग इस बटन को अरेंज कर देता हूँ। अरेंज करने के बाद इसी का कॉपी कर लेते हैं हम लोग और कॉपी करने के बाद सिंपली इसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। चलिए मैं पेस्ट करते हुए इसको दूसरे सेल में अरेंज कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से अरेंज करने के बाद आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे जो समस्तीपुर लिखा हुआ आपके डेटा के अकॉर्डिंग जो भी नाम है वो नाम टाइप कर लेंगे। एक बार फिर से इसे कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद सिंपली एक बार इसे हम पेस्ट कर लेंगे और आपका जो भी सेल है उस सेल के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पे फिर अरेंज कर देंगे और यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं। अब यहाँ पे नाम को एडिट करने के लिए सिंपली इसमें क्लिक करके हम लोग नाम को एडिट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे डेटा में दरभंगा, तो मैं दरभंगा ले लेता हूँ। अब यहाँ पे इतना काम करने के बाद आपको करना कुछ नहीं, किसी एक रेडियो बटन पे या ऑप्शन बटन पे आपको राइट क्लिक करना और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा फॉर्मेट कंट्रोल। मतलब आपका रेडियो बटन जो है इसे किसी न किसी सेल से लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए सेल लिंक में कर्सर को हम एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे A1 सेल का पता दे देते हैं और कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ओके कर लेना है। अब जैसे ओके की जाए तो देखिए जैसे मैं समस्तीपुर को चेक करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं समस्तीपुर को चेक करता हूँ समस्तीपुर के लिए 1 आएगा, पटना को चेक करेंगे तो पटना के लिए 2 आएगा और दरभंगा को चेक करेंगे तो दरभंगा के लिए 3 आएगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं जैसे मैं समस्तीपुर सेलेक्ट करूँ तो समस्तीपुर का डेटा हाईलाइट हो जाए, पटना सेलेक्ट करें तो पटना का डेटा हाईलाइट हो जाए और दरभंगा सेलेक्ट करें तो दरभंगा का डेटा हाईलाइट हो जाए। तो अब यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिस फॉर्मूला का नाम है एंड। क्योंकि हमको 2 कंडीशन यूज़ करना है। हम चाहते हैं जैसे समस्तीपुर वाले बटन को सेलेक्ट करें तो समस्तीपुर का डेटा हाईलाइट हो और समस्तीपुर तभी यहाँ पे आएगा जब इस सेल में आपको 1 दिखाई देगा। जैसे देख सकते हैं मैं पटना पे क्लिक कर रहा हूँ तो पटना के लिए 2 है और दरभंगा पे क्लिक कर रहा हूँ तो दरभंगा के लिए 3 है। तो जब आप एक्सेल में एक से अत्यधिक कंडीशन को एक साथ लगा के ट्रू एंड फॉल्स करवाना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन हम लोग एंड फंक्शन का यूज करते हैं। एंड फंक्शन क्या करता है, आपने जितना भी कंडीशन दिया होगा अगर सभी कंडीशन मैच करेगा तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं किया तो ऐसे कंडीशन में आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज कैसे करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे जो आपका हेडिंग है हेडिंग को छोड़ते हुए डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको होम टैब जाना है और होम टैब जाने के बाद स्टाइल्स ग्रुप में जाते हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं आपको न्यू रूल पे जाना है। अब न्यू रूल पे जाने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे एक बार क्लिक करना। अब आपको एक फॉर्मूला लिखना है, मैं लिखता हूँ, देखिए मैं फॉर्मूला कैसे लिख रहा हूँ, इक्वल टू एंड ब्रैकेट शुरू करते हैं।
अब यहाँ पे चूंकि हम सिटी के अकॉर्डिंग डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं तो मैं इस सिटी वाले सेल को सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे एक बात देखिए, मैंने C4 सेल का एड्रेस दिया। अब ऐसा तो नहीं जो C4 सेल में ही आपका समस्तीपुर होगा, देख सकते हैं समस्तीपुर C4 में भी है, C7 में भी है। तो मैं चाहता हूँ फॉर्मूला का जब नीचे ड्रैग करूँ तो कॉलम फिक्स रहे और रॉ चेंज होता रहे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे आपके रॉ में जो डॉलर दिख रहा है इस डॉलर को इनसे हटा देंगे। अब मैं बोल रहा हूँ जो C4 इक्वल टू होना चाहिए, क्या इक्वल टू होना चाहिए, समस्तीपुर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समस्तीपुर। C4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, समस्तीपुर। मैं समस्तीपुर लिखता हूँ, डबल कोटेशन बंद करते हैं। एक कंडीशन पहला हो गया कॉमा। अब दूसरा कंडीशन लगाते हैं हम, फिर से लिखते हैं यदि इस सेल में यहाँ पे A1 हम एकदम फिक्स रखेंगे रो और कॉलम को, अगर बराबर है किसके, 1 के। 1 होगा तभी तो समस्तीपुर होगा। जैसे मैंने दिखा है, अगर इस बटन को सेलेक्ट करेंगे तो 1 होगा, इस बटन को सेलेक्ट करेंगे 2 होगा, और इस बटन को सेलेक्ट करेंगे तो 3 होगा। हो गया, यही कंडीशन है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब हम लोग फॉर्मेट में सिंपली जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग फॉन्ट पे चलते हैं, तो फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट कलर को व्हाइट कर लेते हैं। और फिल कलर पे जाते हैं, मैं यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जो कलर पसंद हो। ओके करेंगे और ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे समस्तीपुर सेलेक्ट है, इसलिए समस्तीपुर का डेटा यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अब मुझे पटना के लिए भी कंडीशन लगाना है, तो डेटा सेलेक्ट है ही, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल पे जाएंगे, यूज ऑफ फॉर्मूला पे जाएंगे। फिर से यहाँ पे एक बार और मैं फॉर्मूला आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू एंड ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब सबसे पहले सिटी वाले सेल का पता देंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, रॉ से डॉलर साइन को हटा देंगे यहाँ पे। अब अगर यह सेल बराबर है, किसके बराबर है, तो डबल कोटेशन शुरू करता हूँ, मैं लिखता हूँ पटना, डबल कोटेशन बंद करते हैं, कॉमा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अगर मेरा A1 सेल बराबर हो किसके, 2 के। 2 मैं इसलिए देना चूंकि पटना को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपको पता है 2 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगर यह बात सत्य है तो आप क्या चाहते हैं, तो मैं बोला फॉर्मेट कीजिए इसको। मैं फिर से जाता हूँ, फॉन्ट को बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट कलर व्हाइट रखता हूँ और फिल कलर में जाते हैं हम लोग यहाँ पे डार्क ब्लू कलर ले लेते हैं। अब कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ओके कर लेना है। अब इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना पड़े, तो मैं इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। और कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर लेना है। तो ये पटना के लिए हो गया। चलिए एक बार दरभंगा के लिए भी हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग चलते हैं, न्यू रूल चलते हैं, यूज ऑफ फॉर्मूला चलते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट करते हैं। अब पटना की जगह मैं यहाँ पे दरभंगा कर देता हूँ। देख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेना है आपको। मैंने 2 बार फॉर्मूला इसलिए लिखा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पे 2 की जगह मैं 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर्मेट में चलते हैं, उसके बाद मैं फॉन्ट में चलता हूँ। फॉन्ट को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, फॉन्ट कलर वाइट रख लेते हैं और फिल पे जाते हैं, मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जो भी कलर पसंद हो। ओके करते हैं, ओके करते हैं, सिंपली आपका काम हो गया। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है नंबर, इसे छिपाने के लिए कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, कंट्रोल 1 लीजिएगा तो फॉर्मेट सेल का विंडो खुल जाएगा। फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे 3 सेमीकोलन टाइप कर देंगे और कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ओके कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे मैं जिस सिटी को सेलेक्ट करूँगा, देख सकते हैं मैंने जैसे पटना को सेलेक्ट किया तो पटना वाला डेटा हाईलाइट हो रहा है और दरभंगा को सेलेक्ट किया तो दरभंगा वाला डेटा हाईलाइट हो रहा है। तो इस प्रकार आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में रेडियो बटन का यूज करके, मैंने यहाँ पे सिटी लिया, आप सिटी की जगह कोई भी अपने डेटा के अकॉर्डिंग फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से अपने डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर ऐसे डेटा को आप हाईलाइट कीजिएगा तो आप अपने बॉस को और ज़्यादा इंप्रेस कर पाएगा और डैशबोर्ड में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी पसंद होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।